चाहता है? कोई नहीं ऐसा है। हम कह सकते हैं अभी प्यार नहीं हुआ है, ठीक है ना, होगा तो कर लेगा जाति के विरोध में जाकर। ऐसा तुम कह सकते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति के विरुद्ध बहुत सारी बात की और उसी एवज में उन्होंने एक निबंध लिखा जो आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। मैं थोड़ा देर पहले बोल भी रहा था कि कास्ट सिस्टम जो है हमारे समाज के लिए बहुत डेंजरियस है, स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है और हम सब मानव ही है, लेकिन जाति प्रथा में बढ़कर, जात में बढ़कर क्या किए हैं, समाज को अलग अलग चीजों में बांटे हैं और फिर हम लोग एक दूसरे को छोटा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, ठीक है ना। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, कोई अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा है, कोई भगवान का बहुत करीब बताया जा रहा है, एक को भगवान को छूने ने तो नहीं दिया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को कॉमनली लेकर के उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम रखा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को अंग्रेजी में बोलते हैं लेबर डिवीजन, या तुम ऐसे कह सकते हो कि जो आप काम करते हो वो जात के आधार पर बांटा गया। आप लोग को अपना अपना जात पता होगा, सबको अपना अपना जात पता है और अपने जात का जब हिस्ट्री जब जानिएगा तब आपको पता चलेगा आपका क्या काम है इस धरती पर। बात समझ में आई? लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस जात के हैं तो आपको वही काम करना पड़े। सबका अपना अपना जात है ना, और सब जात का अपना अपना कुछ काम था ना। तो ये कहते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति जात के आधार पे काम करेगा तो उसका काम जो होता है वो सीजनली होता है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो 12 मास चल रहा है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ लगन के टाइम में चल रहा है। जैसे मान लो कोई जाति से हलवाई है, ठीक है, जाति से क्या है, हलवाई है, वो सिर्फ खाना बनाता है, तो अनटाइमली उसका काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो तो लगन का इंतजार करेगा कि जाके खाना बने। समझ रहे हो? कोई आदमी जात का मतलब बाजा बजाने वाला हो, जो आदमी बाजा बजाने का काम करता है उसका तो उसी टाइम होगा, दूसरा तो वो काम नहीं कर सकता। दूसरा काम करेगा तो उस पर पुराने जमाने में हर जात का एक मालिक होता था, उस मालिक को बोलते थे मानजन। नाम तुम लोग सुने होंगे शायद। हर जात का एक आदमी होता था मुख्य समाज का और उसका नाम होता था मानजन। अगर तुम गलत किए तो बस, अगर तुम अपने जात छोड़कर दूसरा काम किए तुम पर कार्रवाई कर देता। और कार्रवाई में जानते हो क्या करता? समाज के सामने तुमको बेइज्जत करता, उसके बाद तुमको भोज देना है कि तुम उल्लंघन काहे किया, ठीक है ना। तरह तरह के आर्थिक दंड लगाए जाते थे। बात समझ में आई? तो पुराने जमाने की विधि व्यवस्था बहुत खतरनाक टाइप की थी। वैसी विधि व्यवस्था धीरे धीरे बदला क्योंकि हम लोग के पास एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे और जैसा कि आपको इमेज पीछे लगाया गया है, ऊपर जो 3 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं उस 3 व्यक्ति को बारे में मैं डिस्कस करता हूं बारी बारी से। पहला नाम कबीर का है। कबीर के बारे में आप लोग जानते हैं, कबीर बहुत अच्छे संत माने जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो न हिंदू थे न मुसलमान थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे और सबको भी यही होनी चाहिए। हर वह छोटा आदमी कास्ट सिस्टम में उलझा हुआ है। जितने छोटे आप रहिएगा इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आप कास्ट सिस्टम में उलझे रहिएगा। जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान आएगा, आप जैसे जैसे पढ़ लिख जाइएगा, आम भाषा में आप कहें तो आप बड़ा आदमी बन जाएगा। बड़ा आदमी कैसे बनता है, ठीक है ना, जब आपके पास भरपूर पैसा हो जाएगा तब आप कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ जाइएगा। हम लोग अपने भारत का दूसरे कास्ट के लड़की से शादी करने में कतराते हैं और दूसरे राज्य से शादी नहीं कर सकते हैं, है ना। बिहार है तो ज्यादा 2-3 को जिला आसपास में, ठीक है ना, देख लिए हैं। बहुत लड़का तो गाँव में देख लिया है, ठीक है ना। लेकिन मान लो 2-3 जिला आसपास में, ठीक है ना, काम अपना कर रहा है, इतने शादी कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो तुम विदेश से ढो के ले आओगे वो ऐसा आदमी जो ना हमारे कल्चर का है, ना हमारा लैंग्वेज समझता है, नहीं ना यहाँ के कल्चर में ढल सकता है, और फिर भी तुम करके लाओगे, कोई आदमी तुमको तौबा है नहीं लगाएगा। समझ गए? लेकिन अगर तुम जिस समाज में रहते हो उस समाज के, जिस तुम कास्ट सिस्टम के हो और मिडिल रेंज के आदमी हो, निचले स्तर के हो, तो तुम अगर आज शादी करते हो तो तुम पर सारा समाज ब्लेम लगाने, इतना बेवकूफ आदमी, देखो तो अपना जात छोड़ के कर लिया, दूसरे से कर लिया, कैसे होगा। मानसिकता मन में उसके चला है। समझ रहे कि नहीं? जैसे भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, युवराज सिंह की पत्नी जो है वो विदेशी है। आप लोग देखियो शिखर धवन की हाल भी वही है, ठीक है ना, वो भी विदेशी से करके लाए, लेकिन हालांकि सबको धोखा मिला। सानिया मिर्जा को देख लो, ठीक है ना, वो विदेशी से शादी किया यानी पाकिस्तानी से, और फिर उसको तलाक मिला।
तो कहने का मतलब क्या, आप बड़े स्तर पर जैसे जैसे जाओगे तो ये सब चीज खत्म हो जाता है, ये सब बउआ टाइप का लगता है, ठीक है ना। किसी से भी शादी कर लिए, कैसे भी रह रहे, आराम से जिंदगी चल रहा है, समझ गया ना। लेकिन छोटे स्तर पर है, छोटे स्तर मतलब जिस अवस्था में आप लोग है वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मायने। कहने का मतलब अभी आप लोग दलदल में फंसे हुए हैं, बात समझ में आई। आपको पढ़ना है, बढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने माता पिता के खिलाफ चले जाइए, लेकिन कास्ट सिस्टम वाला जो जहर है तुम्हारे दिमाग में, उसको खत्म करना है। ये तुम कभी नहीं किसी आदमी को टारगेट कर सकते हो कि मेरे बगल वाला बैठा हुआ छोटा जात है, मेरे बगल वाला बैठा हुआ बड़ा जात है, या हम बड़ा जात है, नहीं हम तीसमार खान है, ऐसा कुछ नहीं, समझ में आई। ये सब चीजों से बचो। कबीर उसी में थे। कबीर किसी आदमी को समझाने के लिए अनूठे चीजों का उपयोग करते थे। एक बार जैसे हम शास्त्रार्थ कर रहे थे,